उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सोहवल के पास ट्रक और 2 बोलेरो समेत 4 वाहनों की भीषण टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें एक की हालत अति गंभीर बनी हुई है, जिसको वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया है। 23-24 अप्रैल की आधी रात के हादसे के बाद कोहराम मच गया। पुलिस की माने तो जिले के चिरैया कोट से मोहम्मदाबाद वाले रास्ते पर ही आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना का सोहवल गांव पड़ता है। यहां पर गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र से बोलेरो सहित अन्य कई वाहन सवार होकर तिलक चढ़ाने मऊ के ही रानीपुर थाना क्षेत्र के किसी गांव में गए थे। वहीं से लौटते समय सोहवल के पास 4 वाहन खड़े थे कि अनियंत्रित ट्रक ने इन सभी वाहनों में जोरदार टक्कर मार दी और रास्ते में हादसा हो गया। सूचना पाकर देर रात को पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को चिकित्सा के लिए भेजा गया। शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अन्य लोगों के बारे में अभी और डिटेल पुलिस पता लगा रही है। जहानागंज संदीप यादव ने बताया कि अभी लिखा पढ़ी की जा रही है। स्थानीय लोगों की माने तो गाजीपुर जिले के मर्दा थाना क्षेत्र से बोलेरो पर सवार होकर लोग तिलक चढ़ाने मऊ के रानीपुर थाना क्षेत्र के किसी गांव में गए थे। वहीं से लौटते वक्त रास्ते में यह हादसा हो गया है। बाकी बातें सुनिए आप प्रत्यक्षदर्शियों से। मेरा नाम कौशल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लौरापुर के रहने वाले हैं। क्या घटना घटी आज? घटना हुई कि रात में तिलक जा रही थी, तिलक से लोग वापस हो रहे थे और उसी दौरान जो है रोड के किनारे गाड़ियां लगी हुई थी और एक ट्रक वाला आया और जो है तीनों गाड़ियों पर जो है चढ़ा दिया। इस पर 4 लोग तो मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज़्यादा लोग बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हैं। लोग घायल लगभग 7 लोग हैं। एक गाड़ी में 3 से 4 लोग बैठे हुए थे, जिसमें एक गाड़ी में 4 लोग थे। पहली गाड़ी के 4 लोग एक्सपायर कर चुके हैं, 3 लोग थे बाकी गाड़ियों में। लापरवाही का आलम जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि जो पोस्टमार्टम के लिए लाशें रखी गई हैं, उसी में कोरोना पेशेंट जो कोरोना से मृत्यु हुई है वो भी उसी में है और उसी में सामान्य एक्सीडेंटल मौतें भी हैं। जो जैसे मान लीजिए जो भी लाश को उठाएंगे वो भी संक्रमण होने का पूरा उनको चांस है और इस तरह से जो है और बीमारियां फैलेंगी। बिल्कुल अलग रखना चाहिए, सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से बिल्कुल अलग रखना चाहिए। उसको एक साथ नहीं रखना चाहिए, उसके लिए अलग से व्यवस्था करना चाहिए ताकि और लोग संक्रमित न हों। यूपी के आजमगढ़ जिले में डायरिया ने 2 और जिंदगियों को छीन लिया। अतरौलिया बाजार में डायरिया से मौत का सिलसिला अभी रुका नहीं, मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। आपको बता दें कि आजमगढ़ के अतरौलिया बाजार में फैला डायरिया पूरी तरह जानलेवा हो चुका है। 2 दिनों में 4 लोगों की जिंदगियां डायरिया की भेंट चढ़ चुकी हैं। बाजार के हरिजन बस्ती निवासी संपत्ति देवी पत्नी राम मिलन 52 वर्ष तथा अंश कुमार पुत्र विजेश कुमार 7 वर्ष डायरिया की भेंट चढ़ चुके हैं। परिजनों ने बताया कि 5 दिन पूर्व उल्टी और दस्त की शिकायत थी। स्थानीय निजी हॉस्पिटल पर दवा कराया गया। आराम न मिलने की दशा में बुधवार को संपत्ति देवी की तथा गुरुवार की शाम अंश कुमार पुत्र विजेश कुमार की मृत्यु हो गई। 2 दिनों में नगर पंचायत में हुए 4 मौतों से पूरे नगर में खौफ है। नगर पंचायत में कई परिवार ऐसे हैं जिनका पूरा का पूरा परिवार डायरिया की चपेट में है। मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा अपने घरों की पानी की सप्लाई पर पन्नी लगाकर बंद कर दिया गया है। आइए सुनाते हैं मृतक के परिजनों ने क्या कहा। मेरा नाम सोनू कुमार है। मेरी मम्मी का नाम संपत्ति देवी था, जिससे नल का सप्लाई का पानी पीने से उनको डायरिया हो गया था और हम स्थानीय डॉक्टर के पास ले गए और उनका इलाज कराएं, जो नहीं बच पाई और इससे हमने जो है नल का पानी सप्लाई जो है बंद कर दिए हैं और पूरे गांव में जो है हड़कंप मच गया है। किसी को कोई समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद रज्जाक अंसारी, मेरा भांजा अबू जैद अंसारी 2-3 दिन से डायरिया से पीड़ित था और वो लोकल दवा किया। उसके बाद 100 नंबर पीजीआई पर भेजा गया। वहाँ से रेफर चक्रपाणपुर किए और कल उसकी मृत्यु हो गई। और उसकी भांजी एकरा 2.5 साल की, वो भी रात को ही डायरिया से उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसकी छोटी बहन एकरा की छोटी बहन वो डायरिया पीड़ित है, लेकिन उसकी दवा चली और ठीक ठाक। सर हमारा भांजा था, सप्लाई का पानी पिया और डायरिया हो गई उसको और लालचंद डॉक्टर के यहाँ ले गए। उल्टी पल्टी यही हो रही थी, वो एक्सपायर कर गया। क्या नाम था उसके? अंश नाम था। कितने वर्ष का था? 6 साल का था।